अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट्स। आज की अर्निंग पॉइंट की वीडियो में एक दफ़ा फिर हम आपको चंद अपडेट्स देंगे सतोशी कोर के बारे में। और इंटरफेस मैंने खोल रखा है सतोशी कोर का, मेन ऐप का खोल रखा है। यहाँ पे एयर ड्रॉप्स की जो माइनिंग है वो जारी सारी है। आज मैं आपके साथ मेन नेट के लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताऊंगा आपको कि कब तक हमें अंदाज़ा रखना चाहिए कि कब तक मुमकिन तौर पे मेन नेट लॉन्च हो जाएगा उसके बारे में, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले जो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कोरडाओ के बारे में, उनके बारे में बताऊंगा। ये कोरडाओ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर उन्होंने जो लेटेस्ट पोस्ट लगाई है जिसके बारे में अक्सर दोस्त जान चुके होंगे। 2 रोज़ से ये न्यूज़ चल रही है और यहाँ पे उससे मतलब उन्होंने लेटेस्ट जो अपडेट है वो भी लगा दी है मीडियम, अपने मीडियम चैनल पर। और इसमें बहुत सारे दोस्त जो है वो इसमें थोड़े अफसरदा हो गए हैं कि यार ये क्या तरीका हुआ। 75% जो हमारी माइनिंग है उसको लॉक कर दिया गया है और 25% को ही हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर बात की जाए पाई नेटवर्क की तो एज़ कम्पेयर टू पाई नेटवर्क इन्होंने इंतहाई गैर जमहूरी रवैये का जो है वो इजहार किया है। यकीनी तौर पर कोरडाओ इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है पाई नेटवर्क से, और डेफिनेटली पाई नेटवर्क से तो इसका मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में कोरडाओ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और यकीनी तौर पर 2023 में अगर बात की जाए तो अगर कोई प्रोजेक्ट अपने यूज़र्स को कोई बेनिफिट देने वाला है माली तौर पर बहुत बड़ा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरडाओ ही हो सकता है। क्योंकि पाई नेटवर्क की शायद लॉन्चिंग जो है वो 2023 में हमें होती हुई नज़र नहीं आती। जिस तरह के हालात वाक़या चल रहे हैं, मुमकिन तौर पे तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम बात करें कोरडाओ की, तो कोरडाओ के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने उसकी हाईलाइट दी है और तफसील में उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की है मीडियम पे। तो हम अभी इनकी मीडियम के ऊपर ही जाके देखते हैं कि अगर ये 25% जो है वो हमें अवेलेबल होगी और जो बाकी 75% हमारे 2 साल के लिए लॉक कर लिए गए हैं तो उनका क्या सीन होगा। यहाँ पे उन्होंने एयर ड्रॉप इनकमिंग के बारे में बताया है कि उनका एयर ड्रॉप जो है वो आएगा जो कि वेब 3 के माहौल में आएगा। चूँकि वेब 3 अभी मुकम्मल तौर पर वर्किंग में नहीं है, अभी वो माहौल नहीं आया, अभी इंटरनेट भी वैसा नहीं है, अभी ये डिवाइसेस भी वैसी नहीं है जिनमें कि वेब 3 वर्किंग करे। सो एक लेयर उनकी वेब 2 के ऊपर भी काम करेगी। शुरू में उन्होंने इसी चीज़ का हवाला दिया है कि वेब 2 के साथ भी हम कनेक्टेड रहेंगे और कनेक्टिविटी जो है वो आपको कोर की जो है फ़िलहाल वेब 2 में नज़र आएगी। लेकिन जब जैसे ही वेब 3 का माहौल जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा, मुकम्मल तौर पे लॉन्च हो जाएगा, तो उसके बाद ये भी वेब 3 के माहौल में चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाती है जी असल चीज़, एयर ड्रॉप की जो डिटेल्स हैं। और जहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि जी 25% अप फ्रंट एंड रिमेनिंग बैलेंस। जी असल चीज़ जो है वो 75% जो लॉक हुआ है ना हमारा, उसके बारे में बहुत सारे दोस्त जो है वो इसमें करते हैं कि जी सिंपल सी बात बताते हैं कि जी 2 साल के लिए 75% जो है वो लॉक हो गया। तो यहाँ पे जो उनकी ऑफिशियल पोस्ट है वो कहते हैं जो है ना फ्रंट एंड द रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाती है। 25% जो है वो हमें अब दस्तियाब है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग की बात हो रही है, यानी 75% की बात हो रही है हमारी जो माइनिंग की, उसके बारे में। रिमेनिंग बैलेंस अनलॉक्ड ओवर अ 2-year पीरियड। ओवर 2-year पीरियड के हिसाब से हमें ये नज़र आता है कि हमें साथ साथ हमारा जो है वो 75% जो उन्होंने लॉक कर लिया है वो हमें 2 साल के दौरानिए में, 2 साल के अंदर अंदर हमें वापस मिलेगा। हमें वो जो है वो इशू कर देंगे हमारे रिवार्ड्स। ये नहीं है कि यकमुश करेंगे, ये ज़रूर है, लेकिन ये है कि हमें एकदम ये नहीं है कि 2 साल के बाद फिर एकदम से सबको वो 75% अगर देंगे भी तो फिर डेफिनेटली मार्केट पे उसका एक असर जाएगा। सो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ग्रेजुअली जो है वो बतदरीज अंदाज में जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हमें जिसे कह सकते हैं हफ्तावार भी कह सकते हैं, महीनावार भी कह सकते हैं, जिस तरह भी वो एक जो है वो उसका एक लाहे अमल तरतीब दे के जो हमें वो जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। और उसके बाद जनाब इन्होंने इम्पोर्टेंट जो बताया वो हमारे मुतल्लिका नहीं है, उसमें चंद कंट्रीज़ का जिक्र किया गया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और वगैरह के जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर चूँकि क्रिप्टो के ऊपर जो है वो कुछ इनके इलाके हैं जिनके अंदर क्रिप्टो में जो है वो इजाज़त नहीं है इस्तेमाल करने की, क्रिप्टो की ममानियत है। सो उन कंट्रीज़ को जो है वो इन्होंने कहा है कि वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन कंट्रीज से तल्लुक़ रखने वाले वो जो है वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। सो उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। सो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है।
मेन चीज़ यही है कि 25% अगर हमें अवेलेबल होगा तो बाकी का 75% जो है वो भी हमें साथ साथ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद जनाब एक और अपडेट है, और अगली अपडेट जो है वो कोरडाओ की जो है वो एक्सप्लोरर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। मेन नेट का एक्सप्लोरर लॉन्च कर दिया गया है, और उसकी चीज़ उससे मतलब न्यूज़ भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मीटरमास्क के माहौल में देखा जाए तो मीटरमास्क में आप चाहें तो अपने कोरडाओ को जो नेटवर्क है उसको ऐड कर सकते हैं। ये नेटवर्क्स ऐड करने का जो है वो बताया गया है कि जिस तरह कोई भी नया नेटवर्क जो हम कोरडाओ के अंदर ऐड करते हैं तो उसके लिए जो उसके नेटवर्क से मुतल्लिक़ तफासील है वो हम जो है वो नए नेटवर्क में ऐड करते होते हैं, तो फिर ही हमें वो जो नेटवर्क है उसको हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं, और वहाँ पे अपने टोकन्स को जो है वो स्टोर कर पाते हैं। तो कोरडाओ का जो है वो ये माहौल बता दिए कि चूँकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं है, सो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में आपके सामने रख दिया है कि इस तरीके से ये तफासील ऐड करके आप जो है वो न्यू नेटवर्क जो है वो ऐड कर सकते हैं कोरडाओ का अपने मीटरमास्क के अंदर। और उसके बाद जनाब इसी तरीके से कोरडाओ का जो मेन नेट एक्सप्लोरर है उसको भी जी कर दिया गया है। उसके ऊपर अगर हम जाएं तो ये देखिए जी, ये ऊपर आप देख सकते हैं scan.cordao.org जी ऑफिशियल उनका जो है वो एक्सप्लोरर है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यानी बिल्कुल टेस्ट कोर जो हैं वो टी कोर्स हैं, यानी वो भी इसी तरह उनका एक्सप्लोरर भी था, और वो एक्सप्लोरर भी हम इसी तरह विज़िट करते थे, लेकिन वो test.btcs हुआ करता था, लेकिन ये है scan.cordao.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुतल्लिक़ है। और जनाब यहाँ पे देखिए कि जनाब इसकी ऑफिशियल जो प्राइस है अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट कैप अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट जो ब्लॉक्स हैं वो बन चुके हैं, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस पर कितनी हो चुकी हैं ये भी बताया गया है जनाब, तकरीबन 1,23,970 हो चुकी हैं, और एक्टिव वैलिडेटर्स जो हैं वो 15 हैं, और अभी तक जो है वो उनकी ज़ाहिर बात है चूँकि ऑफिशियली इसकी प्राइस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भी श्योर नहीं हो रहा कि उन्होंने वैलिडेशंस के एवज़ जो है वो कितने कोर्स जो हासिल किए हैं। बाकी यहाँ पे दिखाई जा रही हैं जी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हो रही हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन जो हुई हैं वो 25 मिनट पहले हुई है, 25 मिनट पहले हुई है, कितने कोर्स जी 3 कोर जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं। और इसके बाद जनाब इसको हम अगर रिफ़्रेश करके देखें इस पेज को तो फिर क्या सूरत हाल बनती है जी, ये देखते हैं जी। ये हमने रिफ़्रेश कर दिया, और अब चंद सेकंड पहले की, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने ये जो है वो खोला था, ये देखिए जी 2 सेकंड, बिल्कुल जी 2 सेकंड पहले ये ट्रांजैक्शन हुई है, 3 कोर्स जो हैं वो किए गए हैं जी ट्रांसफ़र, और यहाँ पे 5 सेकंड पहले हुई है जी, सब में 3-3 कोर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करके। तो ये शायद जो है वो अपने तौर पर इसकी टेस्टिंग वो कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तादाद में 3-3 कोर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। सारे जितने भी ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं वो सब में 3-3 किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब मेन नेट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वो उन्होंने मेन नेट का जो एक्सप्लोरर है उसको भी टेस्टिंग शुरू कर दी है। बहरहाल ये है कि वो अपने तौर पे इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो उनको टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब अब एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए कि कब तक के मेन नेट लॉन्च हो सकता है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे आएँ, ये जो प्रोजेक्ट जो है वो जिनको हम माइन कर रहे हैं, जिनकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, गो के इनके बारे में बताया जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम जाएँ और ए प्रोजेक्ट को ही चलें हम देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं। ये हमने ओपन किया, ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है कि जी द टेस्ट टोकन्स फॉर टेस्ट प्रोजेक्ट्स हैव नो वैल्यू, दे विल ओनली बी यूज फॉर पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग ड्यूरिंग टेस्ट पीरियड। ठीक है जी, यानी कि ये टेस्ट पीरियड के दौरान सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो है वो इनसे जो हम हैश होती है, यहाँ पे क्लेम हैश करते हैं, जैसे कि मैंने कर रखी है, आप भी यहाँ पे आके हैश ज़रूर क्लेम किया कीजिए। हर वीडियो में मैं आपको बताता होता हूँ। तो असल चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इसका एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम जो था वो 19 दिसंबर 2022 था, ठीक है जी, और इसका एस्टिमेटेड एंड टाइम जो है वो भी यहाँ पे शो किया गया है जनाब 2023 जनवरी 18 को, यानी कि आज हो रही है जनवरी 13 और 2023, और यानी कि सिर्फ और सिर्फ
5 दिन बाकी हैं जी। उसके बाद ये जो एयर ड्रॉप है ये यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएंगे कि इनका टेस्टिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली इनका टेस्टिंग पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें नया देखने को मिलेगा, और जो नया देखने को मिलेगा वो यकीनी तौर पे मेन नेट की लॉन्चिंग या यहाँ पे नए जो एयर ड्रॉप्स होंगे जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और नए एयर ड्रॉप्स आने से पहले जो है वो डेफिनेटली ऑलरेडी हम एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, कोर टीम इसकी अनाउंसमेंट भी कर चुकी है कि एयर ड्रॉप्स भले देर से आ सकते हैं लेकिन मेन नेट पहले आ जाएगा। सो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटलि 18 को अगर इसका टेस्ट पीरियड ख़त्म हो रहा है, नए एयर ड्रॉप यहाँ पे जो भी आने हैं वो आएंगे, लेकिन उससे पहले मेन नेट जो है वो लॉन्च हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में कोर टीम ऑलरेडी बता चुकी है। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स कोरडाओ के बारे में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो या लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।